सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टदीप मोदी सर में। आज क्लास 6 सब्जेक्ट है हिंदी, थर्ड समेटिव एवोल्यूशन टेस्ट पेपर है प्रीवियस ईयर का। FM 70 है और टोटल टाइम दिया गया है 2.5 घंटा का। तो क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपका व्याकरण से बहुत सारा फंस सकता है और लगभग हिंदी का क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है, इसलिए ज़रा सा देख लीजिएगा। जैसे है टिक मार्क करना, आगे बोला कोई 5 करना है, यहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर, पुस्तक में से सही उत्तर चुनकर लिखो कोई 5। तो इसका आंसर आप अपना बुक से ढूंढ लीजिएगा। जैसे कविता धानों की गति में कभी किसको आने के लिए कहता है, चंदा, सूरज, बादल या हवा। तो इसमें का किसको गया था, बादल को, ठीक है। उस प्रकार सबका आंसर ढूंढिएगा। जीवन रूपी निर्झर के 2 तीर है, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ या उत्थान पतन, ठीक है। ग नंबर है कविता कठपुतली के कवि का नाम है केदारनाथ सिंह, आरसी प्रसाद सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। तो इस तरह से कोई भी कविता का आपका कवि का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो इस बार कठपुतली का पूछा था पिछला बार, तो इस बार कोई भी आपका चैप्टर का आ सकता है। तो एक बार आप ऑल लेखक का याद करके जाइएगा। तो इसका यह होगा भवानी प्रसाद मिश्र, जानते ही हैं। तो इस तरह सबका आंसर देख लीजिए। किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया है, वर्षा ने, सूर्य ने, तारों ने, बादल ने। ये आपका कविता ही पर है, ठीक है। सबका आंसर कर लीजिएगा। चलिए, उसी तरह से है। अब 2 नंबर देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो कोई 5 करना है इसमें। कल से 6 तक दिया गया है, आपका 7 को टोटल दिया गया है, इसमें कोई 5 करना है, ठीक है। जैसे गिली अकड़ियाँ किसको पुकारेगी, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, रवीना ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की, सुमा बुआ का स्वभाव कैसा था। इस पर आंसर आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। घर के बगीचे में किस चीज़ का पेड़ था, मोहन के पिता क्यों नाराज हो गए, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ के वक्ता कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, 7 है, आपको भी 5 कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नंबर दे के करिएगा। फिर है 3 नंबर, आपका 1 + 1 और 2 है। जैसे यहाँ पर दिया, बाबा मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन रामरूप भगवान को प्रसन्न करता। तो पाठ के और रचनाकार के नाम बतलाइए, मतलब पाठ का नाम बताइए और रचनाकार के नाम बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर भी दिया गया है, सॉरी, जैसे यहाँ दिया गया है राम रूप किसे कहा गया है, ये आपको बतलाना है। फिर उक्त पंक्ति का व्याख्या करो, ये पंक्ति का व्याख्या करो, ठीक है। फिर है ये करिए 3 नंबर, नहीं तो अथवा में है वो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तों वालों से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका भी पाठ और रचनाकार का नाम बताइए। तो इसलिए बोलते हैं पाठ और रचनाकार का नाम हमेशा याद करके जाइएगा, ठीक है। यह पंक्ति किसने कहा, उक्त पंक्ति का व्याख्या करें। तो किसने कहा और इसका व्याख्या करें, इस लाइन का, ठीक है। अब आगे दूसरा पेज में देख लीजिए। उसी तरह 4 क्वेश्चन, 4 नंबर है, धूप धरे तुलसी वन झड़ेंगे, सांझ घिरे पर कनेर पूजा के वेला में ज्वार झड़ेंगे, धान दिए की वेर। इस पंक्ति के शीर्षक मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम लिखो, ठीक है। हर बार कवि का नाम और पाठ का नाम पूछ रहा है। सांझ गिरने पर कौन झड़ता है, ये बताइए। उक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करें, मतलब व्याख्या करें, ठीक है। ये करिए, नहीं तो अथवा करिए। अथवा में भी बोला गया है, बाधा के रोडो सलरता वन से पेड़ों से टकराता है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौन से मधमाता। इस पंक्ति के शीर्षक का स्पेलिंग गलत है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। और कवि का नाम बताइए। बाधा के रोडों से तात्पर्य का है, इस अंश का भाव स्पष्ट करें, ठीक है। इस प्रकार आएगा क्वेश्चन। फिर 5 नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो अपना पाठ, कोई भी आपका पुस्तक है, कोई भी आपको कभी कहानी अच्छा लगा, जैसे आपका कलावती और उसके 2 बेटा का कहानी है, वो अपना भाषा में आप लिख कर, मतलब कम से कम 1 पेज लिखना है, 1-1.5 पेज, तो आपको 6 नंबर मिलेगा। 1 पेज लगभग लिख दीजिएगा अपने हिसाब से कहानी, ठीक है। नहीं तो कोई भी एक कविता का सारांश लिखिए। तो कोई भी, नहीं तो एक कविता जैसे कठपुतली है, कठपुतली का सारांश लिख दीजिए, उसमें आपको मिलेगा 6 नंबर, ठीक है।
फिर है अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक रचनाकार या कवि का जीवन परिचय लिखो। तो आपका जो पुस्तक है उसमें कोई एक कवि का नाम लिखिए और उसके बारे में लिखिए, वो क्या क्या किए थे, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ वो उनका प्रमुख रचना का है, ये सब आपको लिखना है 6 नंबर में। ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से लिखिएगा। फिर है 7 नंबर, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपका इसमें टोटल दिया गया 5। ठीक है, उसमें कोई 4 करना है। जैसे पृथ्वी का अनुमानित वजन कितना है। ठीक है, तो पृथ्वी के अन्य कौन कौन से नाम है तो ये आपको बतलाना है। जैसे प्रवाची शब्द एक तरह से पूछा है, पृथ्वी के अन्य कौन कौन से नाम है, जैसे धरती, भू, धरा, इस तरह बोल सकते हैं। रत्न परश्विनी किसे कहा जाता है। कबीर दास जी के मनुष्य को कैसा प्राणी कहा है। फिर लास्ट है अंगा नंबर, पृथ्वी किस चाल से सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, फिर 8 नंबर है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आपका व्याकरण से है, तो इसका हम आंसर बतला दे रहे हैं मुझसे, और जैसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर बतलाया गया है, निम्नलिखित शब्दों को 2-2 प्रवाची शब्द लिखिए, कोई 3। तो आपका यहाँ पर दिया गया है पानी, बादल, गुस्सा, भोर, दिन, सांझ, टोटल 6 दिया गया है। इसमें कोई 3 आपको बतलाना है। ठीक है, जैसे पानी, पानी का क्या होगा, जल नीर, जल नीर जीवन। ठीक है, पानी का होगा। अब है बादल, तो बादल का हम लोग जानते हैं मेघा या मेघ जो बोल सकते हैं, या जलज, जो। ठीक है, जलज। फिर गुस्सा, गुस्सा का जानते ही हैं क्रोध। ठीक है, क्रोध आपका। फिर आक्रोश, ये सब बोल सकते हैं। फिर भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, सवेरा, प्रातः। ठीक है, फिर है दिन, दिन का होता है दिवस, दिवा। ठीक है, याम दिन का होता है। सांझ, सांझ का मतलब क्या होता है, इवनिंग, तो सांझ का होगा संध्या, शाम। ठीक है, तो फिर ख नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को लिंग निर्णय करो। ठीक है, तो कोई 3, इसमें भी कोई 3 करना है। जैसे बैरागी, तो इसका आप वाक्य बनाइए। ठीक है, और वो बैरागी है तो आपका पुल्लिंग है, क्या होगा, बैरागी पुल्लिंग होगा। फिर अभिमान, तो अभिमान में क्या होगा, अभिमानी व्यक्ति, तो इस तरह से पुल्लिंग ये भी होगा। दिन, दिन बहुत बड़ा है तो आपका ये भी पुल्लिंग होगा। इच्छा, इच्छा आपका स्त्रीलिंग होगा, इच्छा स्त्रीलिंग होगा। जीवन, जीवन आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, और गति, गति होगा आपका स्त्रीलिंग। तो इसमें 2 स्त्रीलिंग है और सब पुल्लिंग है। इच्छा और गति का है आपका स्त्रीलिंग और सब पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, कोई 3 करना है। जैसे समतल दिया है तो समतल का हो जाएगा असमतल, और लग जाएगा आगे। ठीक है, असमतल। सुख है तो सुख का क्या होगा, दुख। जीवन का मृत्यु। ठीक है, वियोग का संयोग, वियोग का क्या होगा, संयोग। दोस्त, दोस्त का दुश्मन। शहर, शहर का गांव। ठीक है, इस तरह से आपको कोई 3 लिखना है। फिर अगर नंबर है, कोई 3 करना है आपका तत्सम रूप। तत्सम रूप का मतलब होता है शुद्ध रूप, मतलब एक तरह से सूरज दिया है तो सूरज को शुद्ध में क्या बोलेंगे, एकदम संस्कृत में एक तरह से शुद्ध रूप में, शुद्ध हिंदी में उसको बोलेंगे सूर्य। क्या बोलेंगे, सूरज को सूर्य। तो इसका सूरज का क्या हो जाएगा आंसर, सूर्य। खेत, खेत का है एक तरह से आपका टूटा हुआ हिंदी है तो उसका शुद्ध रूप होगा क्षेत्र। खेत का मतलब क्या हुआ, क्षेत्र। ठीक है, प्राण, तो ये आपका प्राण होगा, तो प्राण में यहाँ मूर्धन ना होगा, गलती ना दिया गया है, नहीं तो जीवन बोलिए। ठीक है, प्राण नहीं तो जीवन। फिर संध्या, संध्या मतलब होता है शाम। ठीक है, तो उसको बोलिएगा शुद्ध हिंदी में संध्या, क्या होगा, संध्या। फिर चंदा, चंदा तो होता नहीं है, इसका शुद्ध हिंदी होता है चंद्र या चंद्रमा। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो कोई 3 करना है आपको, देख लीजिएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ, कोई 3। तो आपका प्रतीक्षा दिया गया, आँख दिया गया, गरुड़ दिया गया, बुढ़िया दिया गया, ईमानदार दिया गया है। इसमें से कोई भी आपको 3 ठो आपका वाक्य बनाना है। ठीक है, कोई भी 3। फिर है 9 नंबर, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपका यहाँ से टोटल 4 प्रश्न दिया गया है, इसमें कोई 2 करना है आपको। ठीक है, 4 नंबर की एक क्वेश्चन है। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, तो वो शब्द जो विशेषता बतलाती है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण 2, जैसे रोहन मोटा है तो मोटा का मतलब क्या होता है, विशेषता बतला रहा है। या पतला है तो मोटा, पतला का, काला गोरा, वो सब का होगा विशेषण। ठीक है, विशेषण के भेदों के नाम लिखिए, तो आपको नाम भी याद रखना होगा। सर्वनाम के किन्हीं 4 भेदों का नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, उसको 4 भेदों का नाम बतलाना है उदाहरण सहित, तो उसका उदाहरण का भी देना है आपको। ठीक है, फिर संधि का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
और संधि के भेदों के नाम लिखिए। तो संधि किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए, विद्या प्लस आलय विद्यालय, उस तरह से आपका संधि का भेदों का नाम, तो संधि का भेद 3 होते हैं, उस तरह लिखना है आपको। फिर लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेदों के नाम तो आपको बतलाना है, ठीक है। इस तरह कोई भी आपको 2 करना है। तो आपका संधि और लिंग ये आपका ईजी है और विशेषण भी ईजी है, तो आप 3 तो आराम से कर सकते हैं। तो 3 में कोई 2 आराम से आप कर सकते हैं। और स्वर्नाम भी ईजी है। फिर है 10 नंबर, बहन की शादी के कारण 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए एक प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापिका को एक पत्र लिखो। ये क्वेश्चन आता है आपका लेटर में, लेटर एक तरह से बोल सकते हैं, पत्र लिखो। तो यहाँ हर बार आता है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। बहन की शादी आपके कारण आप गाँव जा रहे हैं, तो उसको आपको पत्र लिखना है, ठीक से लिखिएगा। नहीं तो विद्यालय के अनुष्ठान के बारे में अपने मित्रों को पत्र लिखो। दोनों में कोई एक आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये करके ही जाइएगा, किस तरह पत्र लिखा जाता है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लेख लिखो। तो लेख मतलब जानते ही होंगे कि उसके बारे में पूरा बतलाना। जैसे दीपावली, तो दीपावली एक प्रमुख फेस्टिवल है या त्यौहार है, ठीक है। और इसमें राम जी वापस आए थे अयोध्या, इस प्रकार आपको पूरा लिखना है। पुस्तकालय, पुस्तकालय के बारे में बतलाना है आपको, पुस्तकालय में क्या क्या होता है। फिर समय का सदुपयोग, तो समय का सदुपयोग किस तरह किया जा सकता है, समय क्यों इम्पोर्टेंट है, उस सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी आपका 4 दिया है, उसमें कोई एक करना है। स्मरणीय यात्रा हुआ यहाँ पर, तो कोई भी आपको जो जिसको भूल नहीं सके वैसा यात्रा बताइए, कहीं घूमने गए थे आप, तो कोई भी आपको जो विषय अच्छा लगता है आप एक बार देख के जाइए। ज़्यादा आता है समय का सदुपयोग और दीपावली आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्लास 6 का हिंदी का पेपर, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास में है। धन्यवाद।